बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, करप्शन के ऊपर आज फिर बात करेंगे। महकमों के अंदर करप्शन बढ़ती चली जा रही है और कोई नोटिस लेने वाला नहीं। जिस तरह दीमक जो है वो लकड़ी को चाटती है, ऐसे ही जो है इस वक्त दारों के अंदर जो करप्शन है वो महकमों को चाट रही है। आज इस पूरे मामले के ऊपर बात करते हैं। ख़ास तौर पर जो पंजाब हुकूमत ने जो जितनी भी रजिस्ट्रीज जो की जाती हैं उसका मैनुअल तरीका ख़त्म करके ई रजिस्ट्री जो प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो हैरानकुन इंकशाफात इस प्रोग्राम में किए जाएंगे। हैरानकुन तौर पर यहाँ पर भी करप्शन का सिलसिला जारी है। ई रजिस्ट्री होने के बावजूद मैनुअल काम शुरू किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और लाहौर रंग की नहीं इसको ब्रेक किया है, जिसके ऊपर तहकीकात हो रही है नहीं हो रही है ये भी बात करेंगे। मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि बुनियादी तौर पर मैनुअल रजिस्ट्रीज करने का पर्पज़ ये है कि टैक्स को चोरी किया जाए, और ये करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी किया जा रहा है। ये क्या स्टोरी है, क्यों इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है? एक तरफ हुकूमत पंजाब कहती है कि करप्शन का खात्मा किया जाएगा, दूसरी तरफ दारों के अंदर धड़ल्ले से करप्शन की जा रही है। इसी केस के ऊपर बात करेंगे कि इसमें कौन लोग मुलव्वस हैं, रजिस्ट्री ब्रांच जो है उसमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें मुलव्वस हैं। ये एक बड़ा धंधा है और आज भी बताया जा रहा है कि हज़ारों के हिसाब से मैनुअल रजिस्ट्रीज कर दी गई हैं, हालांकि ई रजिस्ट्री करने का सिलसिला शुरू किया गया था। मैं अपने जो पैनल है उनका तारुफ करवा देता हूँ, स्कैंडल है क्या और कैसे कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं। लाहौर रंग इसको ब्रेक कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा तो फिर कौन कौन लोग मुलव्वस है, फिर दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं दरीश शेख साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और हमेशा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग करते हैं, और नुमाइंदा लाहौर रंग हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब की ये स्टोरी है, उनसे बात करेंगे। रिदा नूर साहब हैं, माहिर कानून हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि ये कब करप्शन का खात्मा होगा। और हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA एजाज शफ़ी साहब भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। सबसे पहले स्टोरी है क्या, अदरीश शेख साहब की तरफ जाते हैं। शेख साहब, आप हमेशा बड़ी बड़ी खबरें निकालते हैं और हमेशा आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ खबरें ब्रेक की, ये क्या स्टोरी है, कौन कौन मुलव्वस है? मेरे नाज़रीन को थोड़ा सा इसका मुवी जायजा दें। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, थैंक यू, इज़्ज़त अफजाई का शुक्रिया। इसमें मैं थोड़ा सा ये बता दूँ, साबिक निगरान हुकूमत थी पंजाब की मोहसिन नकवी साहब जब निगरान वज़ीर आला पंजाब थे तो ये पंजाब हुकूमत की जानिब से ई रजिस्ट्री शुरू की गई थी। मैनुअल रजिस्ट्री में बहुत सारी कबातें थी, टैक्स चोरी होती थी, लोगों के साथ फ्रॉड होता था। तो सारे मामले को शफाफ करने के लिए, लोगों की जो गैर मनकूला जायदाद है उसकी मुंतकली को शफाफ करने के लिए ई रजिस्ट्री शुरू किया गया कि ख़रीदने वाला बेचने वाला सब रजिस्ट्रार के सामने आएंगे। कंप्यूटराइज निज़ाम के जरिए तमाम टैक्सेस का उसी वक्त वो तयन किया जाएगा, टैक्सेस जमा करवाए जाएंगे जायदाद, और ये 3 दिन में रजिस्ट्री लोगों को मिल जाती है। जबकि मैनुअल रजिस्ट्री में फ्रॉड होते थे और ऐसे भी बहुत से केसेस हैं मैनुअल रजिस्ट्री के हवाले से, नस्लों की नस्लें जो हैं वो इन्हीं केसेस को सिविल कोर्ट्स में आज तक देख रही हैं। तो मैनुअल रजिस्ट्री को ख़त्म किया गया, उसके बावजूद ये इंकशाफ हुआ कि सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में मैनुअल रजिस्ट्री की जा रही है। सबसे बड़ा इंकशाफ आया, लाहौर का एक अहम तरीन टाउन है निश्तर टाउन। निश्तर टाउन में यह इंकशाफ हुआ, तकरीबन 11,000 के करीब मैनुअल रजिस्ट्रीज की गई। इस सिलसिले में साबिक मेंबर टैक्सेस पंजाब थे मोहम्मद ज़मान वट्टू, उनकी जानिब से ये तमाम तर तहकीकात की गई। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर लाहौर को आगाह किया गया और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी हैं सुहेब भट्ट, उनकी जानिब से ये सारे मामले को देखा गया। उन्होंने इसको प्रोब किया, इन्वेस्टिगेशन की, और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने इसका रेफरेंस भेज दिया सिर्फ निश्तर टाउन की हद तक एंटी करप्शन को। एंटी करप्शन वालों ने मुकदमा दर्ज किया, उस पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रजिस्ट्री महर था फैसल यासीन और रिकॉर्ड कीपर था यूसुफ। इसमें सब रजिस्ट्रार जो उस वक्त राय अंसर था, उसने वो दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी लाहौर हाई कोर्ट से करवा ली थी। अब इसमें मजे की बात यह है कि चंद दिन का रिमांड मिला एंटी करप्शन वालों को, और उसमें बहुत ही खौफनाक इंकशाफात सामने आए कि फैसल यासीन जो कि रजिस्ट्री महर था, उससे 28 जिल्दें रजिस्ट्रियों की जो है वो बरामद की गई और 1400 रजिस्ट्रियां बरामद की। इसके बावजूद 8600 रजिस्ट्रियां और 172 जिल्दें बरामद होनी थी। और डिप्टी डायरेक्टर जो एंटी करप्शन थे अब्दुल मजीद, वो एक लेटर लेकर पेश नहीं हुए, और जिस मुतलका अदालत में इनको पेश किया गया था, मुल्ज़मान के वकील ने अपने दलाइल दिए। नतीजा ये निकला, इतने खौफनाक तरीन इंकशाफात के बावजूद, इतने बड़े स्कैंडल के बावजूद, ये जो मुल्ज़मान थे उनको बरी कर दिया गया। बरी किसने किया? अदालत की जानिब से बरी किया गया। और इस सिलसिले में जब मेरी एडिशनल सबूत मौजूद नहीं थे, बरी कैसे हो गए? तमाम तर सबूत मौजूद थे। एंटी करप्शन की जानिब से जो मजीद रिमांड की दरखास्त की गई, उसमें यह वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि हमने 28 जिल्दें रिकवर कर ली हैं, हमने 1400 रजिस्ट्रियां रिकवर कर ली हैं, 8600 रजिस्ट्रियां रिकवर करनी है, 172 जिल्दें भी रिकवर करनी है।
उसके बावजूद वो बरी हो गए। इस फैसले के बारे में जो है मेरी डिबेट हुई तमाम तरह जो अफसरान थे, क्योंकि इस मामले को हम शुरू से लेकर चल रहे थे, हमारी जानिब से मुतअद्दिद इसमें चीज़ों की निशानदेही की गई। तो इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर, उनका ये कहना था कि हम इसमें इसको चैलेंज करें सेशंस कोर्ट के बारे में। इसके बारे में मेरी डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा साहब से भी बात हुई, उनका भी ये कहना था कि ये पूरा मामला उनके इल्म में है। इससे बड़ी एक बात है जो अभी तक शायद अफसरान के इल्म में नहीं है, अगर उनके इल्म में है तो उस पर कार्रवाई नहीं की गई। ये तो सिर्फ निश्चित टाउन की बात है। शेख साहब, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? एक तो एंटी करप्शन की तरफ भेजा गया केस, डिपार्टमेंटल अपनी भी तो इंक्वायरी करता है ना डिपार्टमेंट। बहुत अहम तरीन सवाल है आपका मियां साहब। इसी बात को डिबेट किया उसी अदालत ने जिस अदालत ने मुल्जमान को बरी किया, उसमें यह कहा गया कि इनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जानी थी, तमाम तरह इंक्वायरी के बाद ये मामला था और उसको एक जवाज बनाया गया इन मुल्जमान की बरियत के लिए। अब इसके साथ एक और मामला है, ये फिर टेक्निकल बात है ना, इसी बुनियाद पर टेक्निकल बुनियादों पर किया गया इस तरह जानबूझ के। ऐसा हो सकता है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किए बगैर आप एंटी करप्शन को भेज दिया केस और वहां से फिर जो है वो बरी हो गए, साबित नहीं कर सके। मैं सब इसके बारे में एक बहुत बड़े अफसर हैं, उन्होंने मुझे नाम लेकर बताया कि कौन सी दो बड़ी शख्सियात, एक इंतहाई ताकतवर तरीन सियासी शख्सियत पंजाब की, वो इस मुतलका ये जो सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री महर उनकी सिफारिशी थी, एक ताकतवर तरीन ब्यूरोक्रेट जो कि पूरे पंजाब में तमाम तरह ट्रांसफर पोस्टिंग को देखते थे, उनका भी नाम इस मामले में आया कि उनकी भी सिफारिश थी। अब ये 11,000 रजिस्ट्रीज के हवाले से तो ये तहकीकात की गई और फैसला जो है अभी तक ताहाल शायद वो चैलेंज भी नहीं किया गया सेशन कोर्ट में, लेकिन ये 31,000 का जो वॉल्यूम है, इस सिलसिले में एक अहम तरीन बात मैं ये बता दूं कि मेंबर जुडिशियल 2 हैं इकबाल हुसैन, बहुत बड़े अफसर हैं और बड़ी उनकी नेक नामी के चर्चे हैं जहां जहां वो उनकी पोस्टिंग रही। उन्होंने इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तहत लाहौर डिवीजन उनके अंडर आता है, उन्होंने अपनी एक इन्वेस्टिगेशन करवाई है जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि 31,000 से ज्यादा रजिस्ट्री मजमूई तौर पर लाहौर के अंदर जो आपने ये बताए हैं जो है मुख्तलिफ, इसको क्या कहते हैं, टाउन कहते हैं जी, टाउन्स हैं ये। इसमें मजमूई तौर पर 31,000 जो रजिस्ट्रियां मैनुअल की गई हैं जी। इसमें एक और मैं अहम तरीन बात ऐड कर दूं, जिस दिन ये अरेस्ट हुए 2 लोग, ये फैसल यासीन जो रजिस्ट्री मुहर्रर है और इसके साथ रिकॉर्ड कीपर, क्योंकि सब रजिस्ट्रार ने तो अपनी प्री अरेस्ट बेल करवा ली थी, उसी दिन मेरे एक बड़ी वो जो ये सिलसिले में ज़िला इंतजामिया के अफसर उनसे बात हुई, मैंने उनसे कहा जी मैंने सुना है ये 4 या 5 अरब की करप्शन का केस है, तो उनका यह कहना था इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह यह है, एक केस इनके पास आया इसी माफिया के पास, ये सब रजिस्ट्रार राय अंसर जो थे, रजिस्ट्री मुहर्रर जो फैसल यासीन रिकॉर्ड कीपर वगैरह, इनके पास ये केस आया जिसमें 18 करोड़ रुपए फीस बनती थी और इन्होंने उनसे कहा आप 1 करोड़ रुपया हमें दे दीजिए, 17 करोड़ की आपको टैक्स की माफी हम दिलवा देते हैं। इतना बड़ा ये वॉल्यूम है करप्शन का, इतना बड़ा ये करप्शन का स्कैंडल है। लेकिन ताहाल इस सिलसिले में जहां तक मेरी इतला है, ये फैसला चैलेंज नहीं किया गया और मैनुअल रजिस्ट्री के अलावा जो टैक्स चोरी की गई वो भी रिपोर्ट मेरे जराये के मुताबिक जो है ज़िला इंतजामिया को अरसाल कर दी गई और सिलसिले में अभी तक ताहाल उसमें भी कुछ नहीं हुआ। मैं रिदा नूर साहबा से इस पूरे मामले को बात करना चाहता हूँ कि बदकिस्मती हमारी ये है कि कानून अब कैसे इसके ऊपर अमल दरामद होगा कानूनी तौर पर। देखें सबूत मौजूद हैं और सबूत होने के बावजूद जो है वो, मैं तो कहूँगा जानबूझकर डिपार्टमेंट इंक्वायरी नहीं की गई और एंटी करप्शन में चले गए और टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर लगता है वहाँ पे कोर्ट ने बरी कर दिया। रिदा नूर साहबा क्या कहेंगी? करप्शन है, सबूत भी हैं, लेकिन कोई पकड़ने वाला नहीं है। वहाँ में बहुत ज़्यादा स्कैंडल्स आते हैं और ये कोई करप्शन का स्कैंडल पाकिस्तान जैसे माशरे में कोई नई बात नहीं है, पूरी दुनिया में आदी हो चुके हैं हम इस करप्शन स्कैंडल के सुन आदी तो हो जाते हैं। पाकिस्तान में जो हुकूमत है ना, उसको कुर्सी से ज़्यादा करप्शन का लालच होता है, तो यही तो उनका सोर्स ऑफ इनकम है कोई भी हुकूमत का। उनका आप मुझे बताएं ना, एक आम MP MNA कितना कमा लेगा, लेकिन उसका फोकस ही करप्शन के ऊपर होता है। एनीवेज लेटिंग दैट डिबेट अगो, अभी मेन मकसद ये है कि करप्शन, क्योंकि करप्शन तो होती थी, पर जब से राइट टू इंफॉर्मेशन आया ना आर्टिकल 19A के तहत, सहाफ़ी और जो बाकी पब्लिक इंटरेस्ट की आवाम है वो बहुत एक्टिव हुई है, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें बहुत एक्टिव हुई हैं। जैसे ही वो कोई मनसूबा सरकारी आता है वो उसकी लागत पता करने चले जाते हैं। उससे ये होता है कि अब करप्शन के नए अंदाज निकाल लिए गए हैं, जैसे कि ये हमारे पास ये अंदाज मौजूद है करप्शन रोकने के लिए। हुकूमत ने करप्शन रोकने के लिए, तो मैं नहीं कहूँगी, हुकूमत ने अपनी नेक नामी के लिए एक रजिस्ट्री का अगर सिलसिला जारी रहता है तो लोगों की प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जे हो जाएंगे, लोग
अपने नाम करवा लेंगे। इस तरह के बड़े जाली फ्रॉड काम होते हैं। बिल्कुल। तो ई रजिस्ट्री का एक हुकूमत ने मंसूबा तैयार किया जिसको लेकिन मसला यहाँ पे ये था, मंसूबे का डिफेक्ट ये था कि हमारी हुकूमत मंसूबे लॉन्च करके उसके बाद उनका सिर पैर ही नहीं लेती, आगे वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे, उसमें फिर मेगा करप्शन आती है, मेगा डिजास्टर्स आते हैं। जैसे इसके मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारा ग्रीन लाइन मंसूबा एक आया जिसमें बाइकर्स लेन अलहदा बनाई होगी, किधर है वो बाइकर लेन, किधर है? एनीवेज, अब जहाँ तक ये प्रेजेंट मामला है तो ये मैंने बताया कि एक नई वारदात है करप्शन की, जिसमें इन्होंने इस तरीके से करप्शन की है कि करप्शन भी हो जाए और पार्टीज बड़ी भी हो जाए। और जहाँ तक बात है कि अगर एक या दो लोग इसमें मुलव्वस है तो ये इंतहाई गलत बात है। पूरे का पूरा महकमा और लोग इसलिए मुलव्वस है कि अब कुछ हो नहीं रहा ना। जी बिल्कुल, एक बात सियासतदान का नाम बता दिया, ब्यूरोक्रेट पीछे हैं, पूरे का पूरे महकमे के साथ जो हुकूमत के मैं हाई ऑफिशियल्स हैं। मैं आपकी तरफ आता, दोनों की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA एजाज शफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि वो अपोजिशन में है, वो इस मामले को शायद उठाएं कि एजाज शफी साहब, पंजाब हुकूमत का एक मनसूबा जिसमें उन्होंने कहा था कि मैनुअल रजिस्ट्रीज ख़त्म कर दी जाएँ और ई रजिस्ट्री का सिलसिला शुरू किया जाए, लेकिन वो नाफज होने के बावजूद जो है वो अमला लगा रहा और उन्होंने खसरा नंबर दर्ज किए बगैर जो है वो रजिस्ट्रियाँ पास कर दी और यहाँ पर जो है वो करोड़ों का टैक्स खा गए और घपले किए गए, सबूत मौजूद हैं, लेकिन कोई नोटिस लेने वाला नहीं, कोई एक्शन लेने वाला नहीं। और ये महकमे जो है वो जिस तरह धीमक चाटती है लकड़ को, इसी तरह यहाँ पर ये सारा सिलसिला जारी है। क्या कहेंगे कि इसके ऊपर अपोजिशन कोई आवाज़ उठाएगी? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, जब से गवर्नमेंट आई है ना जी, हर रोज कोई ना कोई नया स्कैंडल बनता है। कभी दूध स्कैंडल बनता है, कभी आपने देखा कि ये हमारे न्यू हॉस्पिटल में क्या हुआ था, उसके बाद अब ये है ये अरबों कर्मों, क्योंकि इस हुकूमत में फिर उसके बाद एक लफ्ज दोहराना पड़ता है, जब तक नहीं होती तो आप आपके नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टी 47 की टेक्निकल इशू है, यहाँ पर दोबारा रब्ता करते हैं। और उतनी देर अदरी शेख साहब क्या कहने लगे थे आप? इसमें मैं एक अहम तरीन आपने अभी बात कही थी मलकियत के हवाले से। मियां साहब, इसमें मैं गुजारिश करता हूँ कि ये जो 11,000 के करीब नंबर है, कुछ लोग आए, उन्होंने अपनी रजिस्ट्री करवाई और चले गए। इसमें मेन सहूलतकार थे जो स्टाम्प फरोश और वसीका नवीस और ये जो टाउट माफियन के साथ होता है उन्होंने। अब लोगों को ये लगता है, उनको एक कॉपी फ्राहम कर दी कि कोई भी शख्स जब रजिस्ट्री करवाने जाता है उसको एक मोहरे लगाकर वो पेपर एक दे दिया जाता है साइन करके, उसको ये लगता है ये मुझे रजिस्ट्री मिल गई, और वो घरों में बैठे हुए हैं लोग। उन तमाम तर लोगों को, खास तौर पर निश्चित टाउन में जिन लोगों ने ये 11,000 के करीब रजिस्ट्रीज कराई, उनको पता ही नहीं है कि उनकी ताहाल जो है रजिस्ट्रियां मंजूर नहीं हुई। अच्छा, उनको पता ही नहीं है। ये सारा अमला मिला हुआ था, ये 10,000 से ज्यादा का रजिस्ट्री का जो वॉल्यूम है, रजिस्ट्रियां लोग करवा के चले गए। इसी बारे में तो एंटी करप्शन वालों ने ये कहा कि ये रजिस्ट्री मुहर्रर था फैसल यासीन, उसके घर से 28 जिल्दें और 1400 रजिस्ट्रियां लोगों की जो हैं वो बरामद की गई, और ये 8600 रजिस्ट्री 8600 रजिस्ट्रियां भी बरामद करनी थी, लेकिन 172 जिल्दें बरामद की जानी थी। जी बिल्कुल, ये बरामद की जानी थी, और लोगों की ये मलकियत खतरे में है। लोगों को अभी तक इस चीज का अंदाजा नहीं है, जिन्होंने ये मैनुअल रजिस्ट्री करवाई है। तो ये बड़े पैमाने पर लोग इससे मुतासर हो जाएंगे। खरबों रुपए का लॉस हो सकता है, और ये बहुत ज्यादा संगीन इस सिलसिले में, और ये पंजाब हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा ये आने वाले दिनों में मसला होगा। इसमें एक शख्स ने पैसे दे दिए, एक ने ले लिए, एक जगह की वो साइन अंगूठे हो गए। अब पुराने कागजात में वो बंदा जो कि पेमेंट ले चुका है, मालिक वही है, क्योंकि जिस बंदे ने वो जगह खरीदी है उसकी तो रजिस्ट्री मंजूर नहीं हुई, उसका तो रिकॉर्ड ही अभी तक डीसी ऑफिस में नहीं आया, तो वो मालिक कैसे हो सकता है? तो इस सिलसिले में बड़े ढेर सारे जो है मसाइल अभी सामने आने, इस सिलसिले में ताहाल इस पर कुछ भी नहीं किया जा रहा, इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही जो जिले इंतजामिया उसकी जानिब से। अदरी शेख साहब, आपने कोशिश की कि जिले इंतजामिया से कोई रब्ता करके उनका कोई मौक़िफ़ लिया जाए कि आपके पास जो समरी आई है, जो रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर आप क्या करना चाहते हैं? कोई ऐसी बात हुई है या नहीं अभी तक? जी बिल्कुल, मेरी डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो हैं सैयद मूसा रजा, उनसे बात हुई और उन्होंने इस सिलसिले में कहा था कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, कि करप्शन को बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस मामले के बारे में उन्होंने बताया, वाजे किया कि उनके इल्म में है और इस पूरे मामले को मॉनिटर करें। इसी के बारे में जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हैं मोहम्मद सुहेब भट्ट, उनसे मेरी बात हुई, और मोहम्मद सुहेब भट्ट, मुझे याद है उस दिन पाकिस्तान का मैच था जिस दिन उन्होंने, उनकी वहां पर भी ड्यूटी थी, इसके बावजूद उन्होंने पर्चा करवाया, इन लोगों को अरेस्ट भी करवाया, वहां पर खुद मौजूद रहे। ये मुझे उन्होंने नहीं, है मेरे सोर्सेज ने कोट किया, तमाम तर मामले की उन्होंने निगरानी की।
लेकिन ये इतने ताकतवर तरीन लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिमांड और इतने मजबूत तरीन शवाहद। अब इस सिलसिले में कहते तो ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू का इस सिलसिले में मुझे ये कहना था कि इस मामले को वो सेशन कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं और तमाम तर मामला को देख रहे हैं। अच्छा, अगर सेशन कोर्ट में चैलेंज नहीं करते तो फिर तो ये बरी है ना, फिर कुछ भी नहीं हो सकता, टाइम बार अगर हो गया तो। जी, टाइम बार हो गया तो फिर तो ये टेक्निकली ये नहीं उसको कर सकते, लेकिन इसके बावजूद ये इतना बड़ा, इसके साथ साथ इतनी बड़ी टैक्स चोरी की गई है मैनुअल रजिस्ट्री के अलावा, उस पर भी रेफरेंस बहुत जरूरी है, एंटी करप्शन को भी जोड़ा जाए। और मैं ये वाजे कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ निश्चित टाउन। अच्छा अजीज साहब, थोड़ा सा जरा वादा करेंगे, इस केस में जमानत हुई है या फिर बरी कर दिया गया है मुलजमान को? मुलजमान ही बरी हो गए मियाँ साहब, बजाय इसके कि वो उनका रिमांड जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती दरखास्त एंटी करप्शन की। वो जो डिप्टी डायरेक्टर वहां पर मौजूद थे अब्दुल मजीद, जो क्यों नहीं साबित कर सके, डॉक्यूमेंट्स भी क्यों नहीं साबित कर सका महकमा, क्यों नहीं साबित कर सका? उन्होंने पहले साबित किया, रिमांड लिया, बाद में दोबारा अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं थे एंटी करप्शन की टीम के पास, और उनके फिजिकल रिमांड की ना सिर्फ दरखास्त रिजेक्ट हुई, जुडिशियल रिमांड नहीं हुई उनका, उनकी जमानत मंजूर नहीं हुई, उनको इस मुकदमे से ही डिस्चार्ज कर दिया गया है। जी बिल्कुल। अच्छा रिजा नूर साहब, अब इसके ऊपर कानूनी तौर पर आप क्या कहेंगी? जी, कानूनी तौर पर मैंने जैसे बताया कि ये 2 या 4 बंदों की मुलव्वस नहीं लग रही, बल्कि पूरे के पूरा महकमा इसमें इन्वॉल्व है। और उन्होंने बड़ी आगे की प्लानिंग की थी कि किस तरह अगर तो हम पकड़े जाते हैं या अगर हम फंस जाते हैं तो किस तरह हम कोर्ट से अपने आप को छुड़वा लेंगे, और प्रॉपर इसमें इन्होंने इस तरीके से चले। इसमें सबसे ज़रूरी जो पॉइंट ये है कि देखें, जो कोर्ट है ना, उसने शवाहिद की रोशनी में फ़ैसला करना है। शवाहिद लाने किसने है? वो इंक्वायरी ऑफिसर्स ने, पुलिस ने। लेकिन ये सरकारी मुलाजमीन जो है ना, इनके ऊपर जब क्रिमिनल केसेस होते हैं ना डिपार्टमेंट की, तो ये डिफरेंट कार्रवाइयाँ होती हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंटल एक्शन लेता है, डिपार्टमेंटल एक्शन के बाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है। उस इंक्वायरी की बिना पे फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमने इनको खुद सजा देनी है या मामला कोर्ट में लेके जाना है, और इसके पैरेलल जो है नैब में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है या किसी भी एंटी करप्शन अदालत में स्टार्ट हो सकती हैं। तो ये इसमें जो खामियां जो मुझे लीगल डिफेक्ट्स नज़र आए वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी करप्शन में कोई भी केस पेंडिंग नहीं है, जबकि जो अप्रोप्रिएट फोरम था वो एंटी करप्शन था, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कोई नहीं हुई। और थर्डली, क्योंकि ये अपने डिपार्टमेंट ने ही शवाहिद पेश करने थे, अदालत ने तो सबूत और शवाहिद देख रहे, जब सबूत और शवाहिद नहीं नज़र आ रहे और साफ नज़र आ रहा है कि यह हुकूमत की बैड इम्प्लीमेंटेशन है। क्योंकि देखिए, एक अफसर करप्ट हो सकता है, 2 हो सकते हैं, असल जो माफिया बैठा हुआ है ऊपर बैठा हुआ है, उनको कंप्लेन दी जाए, उनको बताया जाए। उनको क्या नहीं पता कि ई रजिस्ट्री हो रही है, मैनुअल रजिस्ट्री बंद है? उनकी नाक के नीचे कैसे मैनुअल रजिस्ट्री हो सकती है? एक अफसर के पीछे डीसी लाहौर की नाक के नीचे कैसे हो सकती है? क्या यह हुकूमत वक्त की या जो बल्दिया है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो पता कराए कि हुकूमत का एक मंसूबा था? नूर साहब देखें, जो वकील डिफेंड कर रहे हैं उनको भी तो पता है ना कि ये करप्शन की इन्होंने, तो फिर भी वो डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी तो काम ऐसे ही चलना है। उनका भी तो ये डिफेंड नहीं तो कर रहे, रियासत के साथ ज्यादती है, इंसाफ नहीं हो पा रहा। रियासत कौन सी रियासत तो है नहीं, रियासत में तो हम आते हैं इसलिए, हम सिविल सर्विसेज में या हुकूमत में आते ही इसीलिए, वरना मेरा नहीं ख्याल सैलरी या तनख्वाह इतनी होती है कि कोई भी आप या मेरे जैसा बंदा आना भी पसंद करे ऐसे काम में, अनलेस कि हमारा करप्शन का इरादा हो या कोई ऐसा वैसा इरादा। एक ब्रेक लेते हैं जी, फिर वापस आते हैं, दोबारा इसी मामले के ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अतीश शेख साहब, अगर आप सारे महकमे के अंदर से सबूत इकट्ठे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं, दस्तावेजात निकाल सकते हैं, तो फिर क्या महकमा एंटी करप्शन क्यों नहीं निकाल सकता? या फिर दाल में कुछ काला है और जानबूझकर जो है वो इस केस के अंदर जो है वो शवाहिद पेश ना किए गए? आपका सवाल और आपकी बात बहुत बड़ी है मियाँ साहब। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर पूरा दिन फुटवर्क करते हुए, अपनी रिपोर्टिंग करते हुए, अगर ये तमाम तर मालूमात, ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स, मेरे पास एक एक डॉक्यूमेंट मौजूद है ये पूरी स्टोरी का, मुझसे चूंकि प्रॉमिस लिया गया है ये डॉक्यूमेंट्स एयर नहीं होंगे, और ये तमाम तर फैक्ट्स हैं, और मैं समझता हूं कि अगर कोई भी है, डेफेमेशन भी है, तलब करता है या आप तो पूछता है तो आप सबूत पेश करेंगे वहां पर? एक एक चीज का, एक एक वर्ड का सबूत मेरे पास मौजूद है, क्योंकि मैं जानता हूं
कि पीका एक्ट भी आ चुका है और डेफेमेशन का भी कानून आ चुका है। एक एक चीज इसके बारे में मैं कह रहा हूं, इसमें और चीजें ऐड कर देते हैं। रजिस्ट्री मुहर्रर और भी हैं, एहसन है, उसामा है, खुर्शीदुज्जमा है, इनको मुअत्तल किया गया था। इन्होंने 58 करोड़ 11 लाख रुपए की करप्शन की थी निश्चित टाउन में। आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि चारों रजिस्ट्री मुहर्ररों ने 38 लाख रुपए योमिया पर डे 38 लाख रुपए पर डे की करप्शन, और सिर्फ 5 माह की अगर बात करें तो 58 करोड़ रुपए बनते हैं। ये बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। और इसमें इसके ऊपर तो एक आला सतही कमेटी बननी चाहिए, महकमे के अंदर तहकीकात की जानी चाहिए, उसके बाद महकमा एंटी करप्शन को जाते, पहले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करते, उसके बाद पीडी एक्ट लगता। तो इधर क्या किया गया है? अभी तक तो एक लेटर जारी किया गया था कुछ अर्सा पहले मेंबर टैक्सेस पंजाब जुमान भुट्टो साहब की जानिब से कि तमाम तर जो टाउट माफिया है उनका दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था। सब नहीं, टाउट का तो माफिया का तो मामला दाखिला बंद कर दिया, लेकिन ये क्या करना है इसका? इस पूरे केस के अंदर कौन जिम्मेदार है? लोगों के साथ तो खिलवाड़ कर दिया गया है इस सिलसिले में। और जिनकी प्रॉपर्टी से 11,000 के 38 कितना 32,000 कितना 31,000 के करीब पूरे लाहौर में मैनुअल रजिस्ट्री है और ये 11,000 से ज्यादा सिर्फ निश्चित टाउन में है। अच्छा, इसमें कितने फीसद आप समझते हैं गड़बड़ जो मैनुअल हुई है, ये सारी गड़बड़ी की गई है? सब देखिए, आसानी है, एक खरीदने वाला बेचने वाला सब रजिस्ट्रार जब सिस्टम ही खत्म कर दिया गया तो फिर क्यों ये सिस्टम जारी है? वहां पर जाकर सवाल तो ये है, आसानी वाला काम था उसको छोड़ के एक मुश्किल वाला काम किया गया, मैनुअल वाला। तो ये सारी की सारी जो रजिस्ट्रीज होंगी मैं तो सारी को मशकूक करार दूंगा, क्योंकि वो तमाम रिकॉर्ड भी वहां पर जमा नहीं करवाया गया डीसी ऑफिस। अगर ये सारे मुलाजिम फिर दोबारा अपनी सीटों के ऊपर बैठकर नौकरियां कर रहे हैं, या अभी ये इनको कोई मुअत्तल भी किया है या कुछ कोई ऐसी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हुई है? मुअत्तल किए गए, लेकिन मेरा ये जाती तौर पर मुअत्तल बंदे को तनख्वाह तो मिलती रहती है दरीश शेख साहब, ये सिर्फ मुअत्तल ही वो तो मौजी हो जाती है, घर बैठ के तनख्वाह नहीं। रिकवरी करवानी चाहिए अरबों रुपए की जिन्होंने करप्शन की है, इनसे रिकवरी करवाई जानी चाहिए। एक एक पाई की इनसे करप्शन ये जो है रिकवरी करवानी चाहिए, चाहे वो सब रजिस्ट्रार थे, चाहे वो रजिस्ट्री मुहर्रर थे, चाहे वो रिकॉर्ड कीपर थे, चाहे वो क्लर्क थे, चाहे वो प्राइवेट इनके साथ मिली भगत के साथ तमाम तर काम किया गया। इनसे एक एक पाई की करवानी चाहिए। इस सिलसिले में निश्चित टाउन के साथ हम दीगर टाउन्स को भी मैं शामिल करना चाहूंगा यहाँ पे कि अलामा इकबाल टाउन जो है वहां पर 5500 के करीब जो है वो मैनुअल रजिस्ट्रीज की गई है। निश्चित टाउन से हट के बात कर रहे हैं, जो हमारे पास वाघा टाउन आता है 5201 मैनुअल रजिस्ट्रीज वाघा टाउन में की गई हैं। रावी टाउन में 2547 मैनुअल रजिस्ट्रीज की गई हैं, यानी कोई टाउन बचा नहीं है। टाउन में 2320, इसके साथ साथ समनाबाद टाउन में 2300, जो शालीमार टाउन में 792, दातागंज बख्श टाउन में 736 और गुलबर्ग टाउन में 481। तमाम जो 9 टाउन्स हैं वहां पर ये मैनुअल रजिस्ट्री की गई है। 31,000 के करीब जो लोगों की इमलाक है वो वाकई खतरे में है। इस सिलसिले में शायद हुकूमत जो हमारी ज़िले इंतजामिया उसको जितना एक्टिवली इसमें काम करना चाहिए, शायद उस सिलसिले में मजीद इस्लाह की जरूरत है। क्योंकि मुझे मुतअद्दिद तौर पर पता लगता है ये जो अफसरान है ये रात के 12 बजे तक 1 बजे तक काम करते रहते हैं। उनकी फर्ज शनासी, उनकी ईमानदारी, उनकी मेहनत और उनकी नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि मियां साहब ये तमाम तर जो फैक्ट्स हैं इस सिलसिले में आप लोगों को पता लगना चाहिए कि अगर एक भी सरकारी मुलाजम ने 1 भी रुपए की करप्शन की, अपनी सीट को उसने अगर गलत इस्तेमाल किया है तो उसको वो सजा दी जाए ताकि कोई और सरकारी। लेकिन इसके ऊपर बात कर लेते हैं रिदा साहबा से। रिदा साहबा ये बताएं कि सजा क्या होती है, जजा क्या होती है? यहाँ पर एक बंदे को मुअत्तल कर दिया जाता है, वो किसी चीज़ में अगर मुलव्वस है तो उसको मुअत्तल कर दिया सरकारी मुलाजम को, तो मुअत्तल करने के बाद तनख्वाह तो उसको मिलती रहती है। वो 6 महीने बाद जो है 6 माह बाद फिर दोबारा बहाल हो जाता है। पीडा एक्ट लगता है, कई सालों तक पीडा एक्ट चलता रहता है, कोई कार्रवाई नहीं होती, पेंडिंग हो जाता है वो। तो फिर ये क्या सज़ा है? अगर आपको मुअत्तल करना है तो फिर खुशी से हर कोई मुअत्तल होगा, घर बैठ के तनख्वाह ले, आपने दफ्तर में भी नहीं जाना। इस कानून को आप क्या देखती हैं? देखिए, वो मुअत्तली का मैं बाद में बात करूंगी। इसका जो डायरेक्ट जिम्मेदार है ना वो हुकूमत पंजाब खुद है, और इसमें जो सरकारी इमलाक को और जो सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा ये ज़ाती खजाने से, जाती उमरा से, या जो भी हुकूमत है उनकी ज़ाती प्रॉपर्टी से रिकवर करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि नहीं, इनको छोड़ देना चाहिए। ये जो मुल्ज़मान है, जो बरी हुए बैठे हैं, वो कहते हैं हम पाक साफ हैं, हम करिए। बिल्कुल भी पाक साफ। देखिए, कानून जो है ना, जो एक जिम्मेदारी है ना हुकूमत पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर, उनका काम है पूरी की पूरी हुकूमत को एडमिनिस्टर करना। अगर वो नहीं कर सकते और उनकी नाक के नीचे इतनी बड़ी मेगा करप्शन हो रही है तो इसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि उनके काम ही यही है कि वो स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन देखें, जो कि वो नहीं देख रहे, जिसकी वजह से क्योंकि
जो कन्वेंशन है ना वो ये कहती है जो मिनिस्टर होता है ना वो अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी नाक के नीचे जो सिविल सर्वेंट्स कर रहे हैं उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर की होती है, जो भी रेलिवेंट मिनिस्टर है, क्योंकि मिनिस्ट्री बनी इसलिए है। सिविल सर्विस तो स्टेट का हिस्सा है, इसको चलाना किसने है? हुकूमत ने चलाना है। तो अगर हुकूमत इसके साथ पार्टी नहीं है और हुकूमत इनसे अपने इनको बायस कर रही है, गैर जानबदार रवैया इनके साथ रखा हुआ है, जिसकी वजह से आज ये नौबत आई है कि आम शहरी के जो खून पसीने की कमाई है वो उसमें बंदर बांट हो रही है और फिर अदालतों से भी रिलीफ लिया जा रहा है, जबकि इसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की थी, जिनका एक मंसूबा था। उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, उनका फर्ज नहीं था कि उन्होंने एक मंसूबा बनाया कि आज से ई रजिस्ट्री होगी तो वो पता कराएं 2 माह बाद 3 माह बाद कि कितनी ई रजिस्ट्रीज हो रही है, मैनुअल रजिस्ट्री खत्म हुई है या नहीं है, ये प्रोजेक्ट कितना वायबल है। ये इस तरह तो नहीं होता कि आप टीवी पे आके एक प्रोजेक्ट अनाउंस कर दो और उसके बाद उसकी खैर खबर ही ना रखो, इस तरह नहीं होता। और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखें आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारी जो सीएम साहिबा है वो पहुंचती हैं एमएस हॉस्पिटल में पहुंचती हैं, तो हॉस्पिटल वालों को पता है ना कि वो किसी भी वक्त आ सकती हैं, तो उनके हालात बेहतर हुए। यानी इसी तरह डिपार्टमेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारी किसी भी वक्त इंक्वायरी हो सकती है, सीएम आ सकता है, मिनिस्टर आ सकता है, छोड़कर इधर भी आए थोड़ा जी बिल्कुल आए और पता कराए। बल्कि ये ऐसे नहीं होगा, ये अवाम का पैसा, ये किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। अदालतें बैठी हुई हैं और हर हाल में फिलहाल तो माफी मिल रही है, क्योंकि दरीश शेख साहब ये बता दें कि सेशन कोर्ट में अपील जो है उसमें कितने दिन बाकी रह गए, हो सकता है वो टाइम ही ना गुजर जाए, पील ही ना और वो मामला खत्म हो जाए। क्रिमिनल में टाइम बार का इशू नहीं होता, लेकिन ये क्रिमिनल केस है जी, क्रिमिनल केस है। लेकिन जहां तक बात है, क्योंकि एक बार वो लेकिन बरी हो डिलेइंग टैक्सेस तो हो रहे हैं ना, डिलेइंग टैक्सेस एक्विटल हो चुके और एक्विटल के बाद दोबारा कन्विक्शन होना ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और यहाँ पे नहीं, आला फॉर्म के ऊपर ये केस आगे भी तो जा सकता है ना, सेशन कोर्ट फिर आगे जितनी बड़ी अदालतें हैं वहाँ पे तो जा सकता है। अगर इसको फॉलो किया जाए और इसके दस्तावेजात सामने पेश किए जाएं, इब्तदाई इंक्वायरी हो महकमे की और उसमें सारा कुछ साबित हो, तो फिर कैसे बढ़ सकता है कोई? इसमें महकमाना गफलत को आगे लेकर आना जरूरी है। इसमें हमें ये नहीं, वही तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मुंह उठा के एंटी करप्शन में चले गए या महकमा एंटी करप्शन में आप, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जो है वो इंटरनल आप अपनी इंक्वायरी कर लें, वो किसी ने नहीं की और जो है वो पूरा महकमा जिम्मेदार है, पूरे महकमे के खिलाफ अब एंटी करप्शन में मामला चलेगा। ये फिर अदम सबूत की बिना पर वो जो है मुल्जमान बरी हो गए। मामला आला अदलिया में जाएगा तो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के खिलाफ इंक्वायरी होगी कि ये डिपार्टमेंट कैसा डिपार्टमेंट है जिसने डिपार्टमेंट इंक्वायरी नहीं की। कौन लेके जाएगा? ये तो वज़ीर आला पंजाब को नोटिस लेना होगा, नीचे तो कोई बात सुनने वाला नहीं, चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं सुनने वाले, सॉरी डीसी लाहौर साहब इसके ऊपर कोई नोटिस ले लें। डीसी लाहौर साहब तो देखें, ये जो डीसी वगैरह है ना, ये मामला उधर से बाहर निकल चुका है। जब मामला एंटी करप्शन का हो जाता है ना, तो फिर ये अदलिया का और अदालतों का मामला है, आला अदलिया का मामला है, उनका इख्तियारात वैसे ही आपने इतने कम कर दिए हुए हैं कि वो अब इसका बेहतरीन जो अप्रोप्रिएट फोरम है वो ग्रीवियंस रेड्रेसल फोरम है। और सेकंड ये है कि जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है ना, जिन लोगों की अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई, वो एग्रीफ पार्टीज है, उनके वो ज्यादा रेलिवेंट पार्टीज हैं। अजीज शेख साहब, चलो इसके ऊपर मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। रिदा साहब, अजीज शेख साहब ये बता दें कि क्या अभी भी ये चेक कर लें कहीं अभी भी ये मैनुअल का सिलसिला जारी ना हो, या अभी रुक गया है इस मामले के बाद जो आपने स्कैंडल मामले के बाद ये जो है सिलसिला जो है वो रुक गया है मैनुअल रजिस्ट्री का। ये ना अंदर खाते में लगे रहें फिर वो बड़ी तादाद फिर सामने आ जाए, क्योंकि टस से मस तो इतना बड़ा स्कैंडल है, टस से मस ही कोई नहीं हो रहा, कोई इस मामले को देख ही नहीं रहा, कोई आला काम की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। इसके साथ साथ यही जो हम निश्तर टाउन की बात करें, वहाँ पर ये अमला तब्दील हो गया, सब रजिस्ट्रार नए आ गए, सज्जाद कुरैशी साहब, रजिस्ट्री मुहर्रर तब्दील हो गया, अमला बदल गया। उसके बावजूद भी ये जो इस वक्त अमला वहाँ पर मौजूद है, इस वक्त जो सब रजिस्ट्रार है सज्जाद कुरैशी, इस वक्त जो वहाँ पर रजिस्ट्री मुहर्रर दीगर, उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया गया आज से तकरीबन 1 हफ्ता कब। ये प्रोटेस्ट किसने किया? वहाँ पर जो मुकामी वकील हैं, मुकामी जो लोग हैं जो कि अपने कामों के लिए, और उनका ये कहना है, मेरी जब उनसे बात हुई तो वो ये कहते हैं कि अगर हम मनपसंद रिश्वत, अगर हम मर्जी के पैसे नहीं देते तो हमारी रजिस्ट्रियों पर, हमारे दस्तावेजात पर एतराज़ आयद कर दिए जाते हैं और हमसे एक एक दस्तावेज जो है उसके मुताबिक पैसे मांगे। ये उनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया।
हमने जो सब नहीं, रजिस्ट्रार हैं उनसे पैसे मुताबिक मांगे जाते हैं उनसे। जी बिल्कुल पैसे मांगे जाते हैं। इस सिलसिले में हमने कोशिश की सज्जाद कुरैशी साहब से रुजू करने की, लेकिन ज्यादातर वक्त जो है वो अपनी उधर रजिस्ट्री ब्रांच में मौजूद नहीं होती है। तो इस सिलसिले में मैं तो ये चाहूंगा, वहां पर कैमरे भी लगे हुए हैं मियां साहब, तो इस सिलसिले में इंस्पेक्शन क्यों नहीं होती? जब वहां पर हर किस्म के वो टाउट माफिया को वहां पर पाबंदी है, लोग क्यों सर पर चढ़ के सब रजिस्ट्रार के खड़े होकर वहां पर पैसे पकड़ा के काम कर रहे होते हैं? और ये तमाम जो नो टाउन से, मैं वहां पर उस तरह से क्यों नहीं इस तरह से इंस्पेक्शन? देखिए, ई रजिस्ट्री बड़ा ही एक बेहतरीन और बड़ा ही एक शफाफ तरीन ये प्रोजेक्ट था पंजाब हुकूमत का। तो अगर करप्शन खत्म करनी है तो मेरा ये जाती तौर पर ख्याल है, अगर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ही इंस्पेक्शन सख्त कर दी जाए, और वो जो इंस्पेक्शन करे कौन? ये पंजाब हुकूमत को करना चाहिए, इस सिलसिले में जिला इंतजामिया को करना चाहिए, रेलेवेंट मिनिस्टर को करना चाहिए, डिप्टी कमिश्नर लाहौर को करना चाहिए, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लाहौर को इस सिलसिले में करना चाहिए, जिनके बराह रास्त अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ देम, ये तमाम तरह जो ऑफिस हैं लाहौर के, जो 9 टाउन्स के ये जो ऑफिस हैं बराह रास्त उनके अंडर आते हैं, तो ये इंस्पेक्शन करना तो इनकी जिम्मेदारी है, ये करनी चाहिए। रिजा नूर साहब, ये मुझे ये बताएं कि पंजाब को बड़े दावे करती है जी करप्शन का खात्मा होगा, और लेकिन दावे किए जाते हैं, लेकिन महकमों का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इस केस के अलावा बाकी महकमे भी आप देख सकती हैं कि कैसे रिश्वत का बाज़ार गर्म है और लोगों को पैसे देके काम करवाना पड़ता है, और इतना बड़ा स्कैंडल सामने के आने के बावजूद फिर भी अब ये आप क्या समझती कि नाइली ये महकमे की है, पंजाब हुकूमत की है, ई प्रोग्राम अगर जारी किया था तो फिर उसके ऊपर अमल दरामद किसने करवाना था? बिल्कुल ऐसे ही देखिए, अब इस पर मुझे मैं पता नहीं ये बात दुरुस्त होगी या नहीं, पर मुझे नज़र तो यही आ रहा है कि पंजाब हुकूमत खुद इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्वस है, क्योंकि अगर ना मुलव्वस होती तो कोई ना कोई एक्शन तो लिया जाता, नंबर 1। सेकेंडली हो सकता है अभी नोटिस में ना हो, लेकिन मीडिया के ऊपर खबरें क्या निकल चुकी हुकूमत, मेरी बात सुने, ये किस किस्म की हुकूमत है जो एक छोटा सा सूबा नहीं संभाल सक रही? ये किस किस्म की हुकूमत है जो लोगों, जिसके शर से लोगों की जायदाद महफूज नहीं है? जायदाद से बड़ी क्या लोगों का सरमाया हो? तो इस पे जो मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है ना, जो कि मुझे नज़र आ रही है, वो ये कि अवाम भी मुझे इसमें थोड़ी सी मुलव्वस लग रही है। और अवाम क्या कैसे मुलव्वस है? मैं आपको बताती हूँ, ये बताएं, जब जरा आप बताएं। कोई भी रजिस्ट्री करवाने जाते हैं ना, तो वहाँ पे लिखा होता है कि ये तरीकाकार है और इस तरह का है, तो जब सबको पता है कि ई रजिस्ट्री हो रही है तो वो मैनुअल रजिस्ट्री की तरफ जा ही यानी क्यों वो गलत रहे काम हैं? करवाना चाहते इसका हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे एक हाथ दो और एक हाथ लो, इस तरह की बात जी है। इस तरह की थोड़ा सा ये मामला सारे नजर मिले आ रहा होते है हैं, मुझे, ये बिल्कुल। रजिस्ट्री ब्रांच का अमला मिला होता है, दरमियान में जो इंटरमीडिएट पर्सन होता है वो स्टाम्प फरोश वगैरह जो भी होता है या वसीका नवीस वो मिला होता है। इसमें जो है हमारे कानून के शोबे से ताल्लुक रखने वाले भी कुछ लोग मिले होते हैं, और रजिस्ट्री करवाने वाला भी। एक बंदे को ये है कि टैक्स वो 20 लाख उसका टैक्स बनता है, तो उसको ये कहा जाता है कि 5 दो टैक्स 5 इस तरह से खर्च करो तुम्हारी 10 की बचत करवा देते हैं। वो बंदा भी इस तरफ चल पड़ता है, उसको ये नहीं पता कि यही चीज अगर वो 10 लाख खर्च कर रहा है, 10 लाख की वो बचत कर रहा है, तो ये चीज उसकी पूरी जो उसकी ट्रांजैक्शन हुई, पूरी जो उसकी मलकियत उसके नाम पर हुई, उसको ये खतरे में डाल सकती है। और यही कुछ तो यहाँ पर हुआ है। अब इस सिलसिले में ये जो तमाम तर लोग हैं, मैं तो ये कहूंगा कि अगर 10,000 से ये जायद रजिस्ट्री है, एक एक रजिस्ट्री की इंस्पेक्शन होनी चाहिए, फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए ये तमाम तर मामले का। और एक बार अगर डिप्टी कमिश्नर लाहौर के पास शायद ये सुनहरी मौका इस मामले पे, एक बार अगर उन्होंने इस सिलसिले में रजिस्ट्री ब्रांचेस में फोरेंसिक ऑडिट करवा के करार वाकई सजा दे दी तमाम तर करप्ट अफसरान को, लोग हमेशा याद रखेंगे। ये लाहौर जो है ये भी इनको याद रखेगा और किसी को जुर्रत नहीं होगी आइंदा से वो करप्शन करे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक ले लें, फिर वापस आते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी बिल्कुल, हमें ज्वाइन किया है लाहौर पूछता, लाहौर रंग के प्रोग्राम लाहौर पूछता के एंकर पर्सन अली हमज़ा हमारे साथ हैं। उन्होंने भी पटवारियों के ऊपर मुतअद्दिद प्रोग्राम किए हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि ये इस मामले के ऊपर उन्होंने क्या किया है। अली हमज़ा साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, कैसे हैं आप? खैरियत जी से? अल्लाह का शुक्र, वालेकुम सलाम। एक बड़ा सवाल आपसे यही करना चाहता हूँ, आपने मुतअद्दिद प्रोग्राम भी किए पटवारियों के खिलाफ। एक तो मुझे ये बता दें कि इनके खिलाफ कुछ नहीं होता, सॉरी पटवारियों के अलावा अभी यहाँ पर एक और स्कैंडल आ गया है कि यहाँ पर जो सब रजिस्ट्रार्स हैं, जितने भी उन्होंने रजिस्ट्रियाँ जो है वो मैनुअल तरीके से शुरू कर दी हैं, हालांकि ई रजिस्ट्री का सिलसिला शुरू हुआ है। तो ये क्यों नहीं इन लोगों के खिलाफ, ये इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? एक तो बहुत शुक्रिया मियां नवीद साहब, आपने और साथ ये किराए के बंदे जो रखे इन्होंने पटवारियों ने, आपने भी बड़े प्रोग्राम किए, मियां इमरान अरशद साहब ने बड़े प्रोग्राम किए,
तो बल्कि आपको थ्रेट किया गया, मारने की धमकियां दी गई, फिर भी ये कोई नोटिस नहीं लेती पंजाब हुकूमत, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है मियां साहब कि यहाँ पे जितने पटवार खाने हैं वो करप्शन का गढ़ बन चुके हैं। और अगर आप देखेंगे कि जो ये मुंशी माफिया बैठा हुआ है पटवार खानों में, इनकी वजह से पटवारी इस वक्त एक गाली के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब होता क्या है कि एक पटवारी जिसकी अपनी तनख्वाह सरकार की तरफ से 45 या 50 हज़ार रुपये है, वो कैसे अपनी जगह वहाँ पे 4 या 5 मुंशियों को बिठा देता है और उन मुंशियों की तनख्वाह 60 से 70 हज़ार रुपये है। अब देखें, एक शख्स खुद जो सरकार से 50 हज़ार ले रहा है और उसमें आगे जो मुलाजिम रखे हैं उनकी तनख्वाह 3 लाख रुपये है। उसने 3 लाख रुपए पे तनख्वाह में इसलिए मुंशी माफिया बैठाया नहीं तो वो 3 लाख कहाँ से आता है? वो जो जिसकी अपनी तनख्वाह 50,000 है लेकिन बंदा 3 लाख पे रखा हुआ है, बड़ी मैच का खेज और बड़ी हैरानकुन बात है ये। सर वो इसी तरह से है ना कि वो जो है हर शख्स की जो है खाल उधेड़ेगा उल्टी छुरी के साथ, और वो अपनी तनख्वाह भी निकालेगा, वो पटवारी साहब के लिए भी मामला पूरे जो है वो तय करेगा। हमने चंद रोज पहले ये मुस्लिम टाउन पे जो ये इनका मौजा है वहां पर गए और वहां पे दिन दिहाड़े 50 रुपए फर्ज की इवज 40 हज़ार रुपए की रिश्वत वो शख्स मांग रहा था। और हमसे फिर एक शख्स ने राब्ता किया, हम गए हाल से रोजा में, उस शख्स ने जिसके चेहरे पे सुनते रसूल भी मौजूद थी, दाढ़ी रखी हुई थी, और उस शख्स ने 20 हज़ार रुपया बतौर रिश्वत वसूल किया। और रिश्वत वसूल करते हुए उस शख्स के अल्फाज ये थे कि जल्दी कर लें, मेरी जोहर की नमाज जमात निकल जाएगी, और वो पैसे लेके जेब में रख के और फौरी तौर पे नमाज पढ़ने चला गया। वेरी सैड। ये एक तरफ रिश्वत, बहरहाल चलो ये उनका अपना उन्होंने इसका जवाब देना, लेकिन बदकिस्मती यहाँ पर मैं ये तो बात जरूर करूंगा कि सरेआम रिश्वत ली जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। आपका प्रोग्राम मैंने देखा है, आपको धमकियां दी गई और वहां पर आपने फुटेज बनाई, उनको दिखाया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी ने आपसे कोई राब्ता किया? पंजाब हुकूमत चूंकि इस वक्त बड़ा एक्शन ले रही है, कहते हैं जी कि करप्शन का खात्मा करना है, तो कैसे करप्शन का खात्मा कर रहे हैं जी? मियां साहब, हमसे अभी तक सिर्फ उन्हीं लोगों ने राब्ता किया जिन्होंने धमकियां देनी थी, और धमकियां देने के लिए वो राब्ता करते थे और बताते थे कि आपको उठा के ले जाएंगे, आपको मार देंगे, आपका ये नुकसान कर देंगे। मुझे इतना अफसोस हुआ कि जिस वक्त हम उस बदबख्त इंसान को, वो मुंशी को पकड़ रहे थे जो रिश्वतखोर था, वहां पे बकायदा एक टीम मौजूद थी जो हमारी टीम पर हमलावर हो रही थी, जो हमें पकड़ रही थी और कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से वो हमारी गिरफ्त से निकल जाए, क्योंकि वहां पे हर मौजे में इसी तरह से 5 से 7 मुंशी बैठे हुए हैं। उन्हें पता कि आज अगर वो पकड़ा गया तो कल दूसरे की बारी है, इसलिए ये कभी भी इस सिस्टम को जो है डिजिटली नहीं ट्रांसफर होने देंगे। इन्हें पता कि जब कंप्यूटराइज हो जाएगा, ई सिस्टम आ जाएगा, तो इनकी ये जो बीच में दिहाड़ियां लगती हैं और ये जो अपनी जो है जेबें गर्म करते हैं वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये लोग हैं 50, आप सोचें कि 50 रुपए फर्ज की कीमत है और उसके एवज जो रिश्वत मांगी जा रही है वो 40 हज़ार रुपया मांगी जा रही है, और वो शख्स मांग रहा है जिसका उस पटवार खाने से कोई ताल्लुक भी नहीं है, मतलब कि जो मुंशी है वो कोई ओहदा नहीं है। सरकार ने पटवारी को रखा था, नहीं वो तो प्राइवेट बंदा है ना, मुंशी तो प्राइवेट बंदा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें कि वो प्राइवेट शख्स को वहां पे आपके और मेरे सरकारी रिकॉर्ड के साथ खेलने के लिए रखा गया है। इनकी छोटी सी गलती खानदान उजाड़ के रख देते हैं। आपको पता है कि जो खानदानी, बिल्कुल। लेकिन अली हमजा, हमने बड़े प्रोग्राम किए, आपने प्रोग्राम किए, उसके अलावा मियां इमरान अरशद ने एक सीरियल चलाई, लेकिन कुछ भी नहीं होता। क्या ये हमारा काम है या पंजाब हुकूमत का काम है इनको पकड़ना, या महकमों का काम है? सर ये पंजाब हुकूमत और पंजाब गवर्नमेंट का ही काम है, लेकिन अफसोस के साथ आपको बताता हूं कि जब हम कभी इनको पकड़ते हैं तो ये आगे से बताते हैं कि जो एक पटवारी है उसके सर पे कितने अफसरान हैं जिनका उसने हर तरह का खर्चा उठाना है, और हर दूसरे तीसरे महीने जो है 2-2 हज़ार रुपया जो है वो डोनेशन करनी है, कंबल इकट्ठे करके देना है। अगर एसी साहब या डीसी साहब का कोई दौरा है तो उनको कमरे और उनको हर तरह से फिर बैनर्स लगवाने और सारा कुछ, तो फिर कैसे कार्रवाई होगी? सर हम तो बस आवाज उठा सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि हुकूमत पंजाब को। बिल्कुल, आप साथ रहिएगा। अदरीश शेख साहब से इसके ऊपर मैं कुछ बात करना था। जी अदरीश शेख साहब। मियां साहब, ये अभी आपने पटवारियों का जिक्र किया, तो मैं तो ये चाहूँगा कि इस पर एक मुकम्मल अलग से प्रोग्राम किया जाए। और ये जो मुंशियों वाली बात जो कि एक बड़ा अहम तरीन इशू है, और ये वो लोग हैं, आप तैयारी कर लें इसके ऊपर, अली हमजा साहब को मुकम्मल तैयारी इसके ऊपर मुकम्मल है। और सिलसिले में मैं एक दो चीजें ऐड करूं, ये लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी आयद की थी प्राइवेट अफराद पे, उस पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने, SMBR ने लेटर लिखा था पूरे पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स को, और अभी तक वो इन फील्ड है। इसमें ये इतना बड़ा चैलेंज है जो कि अली हमजा साहब इस सिलसिले में जानते हैं कि लाहौर में अब 10 तहसीलें हैं, 10 तहसीलों के 10 असिस्टेंट कमिश्नर हैं। वो असिस्टेंट कमिश्नर अभी भी किसी भी पटवार खाने में चले जाएं, तमाम पटवार खानों में ये प्राइवेट मुंशी बैठे होंगे, कोई एक भी पटवार खाना लाहौर का ऐसा नहीं है जहां पर ये मुंशी पटवारी नहीं होता। पटवारी सिर्फ शाम को आता है, वो जो उसने फर्दें जारी करनी है, जो उसने इंतकाल दर्ज करने हैं, उनके ऊपर साइन करने के लिए पूरा दिन उसके मामला वो तमाम तर प्राइवेट अफराद चलाते हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई इतनी आसान है। और ये मैं चैलेंज कर रहा हूं कि किसी भी वक्त
कोई भी असिस्टेंट कमिश्नर जो है किसी भी तहसील के किसी भी पटवार खाने में चला जाए, वहां पर उसको मुर्शिद नजर आएंगे, जाते नहीं है, पकड़ते नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होती उससे। तो जो आम लोग ये जो शोर मचाते हैं कि मिले हुए हैं, शायद वो ठीक बात है, क्योंकि एक कानून है पर्चा रजिस्ट्री का, उसके बारे में आम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। उसके बारे में मैं लाजमी ये चाहूंगा कि उनको पता हो। पर्चा रजिस्ट्री वो कानून है कि एक शख्स की जब रजिस्ट्री दर्ज हो जाती है उसका इंतकाल भी खुद ही दर्ज हो जाता है, और उसका इंतकाल दर्ज करने के बाद पटवारी जो है वो उस शहरी को वापस करने का पाबंद है, उसकी जो एक नकल है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। उसकी तशहीर भी जो है जिला इंतजामिया की जानिब से नहीं की जाती कि लोग जब जाते हैं रजिस्ट्री करवाइए, फिर वो पटवारी के पास जाते हैं, जी है रजिस्ट्री करवाई सी इसका इंतकाल, वो कहते हैं ठीक है, वो उसके भी उससे पैसे लेते हैं, हालांकि रजिस्ट्री जमा करवाते हुए वो उसके पैसे दे चुका है। पर्चा रजिस्ट्री के कानून पर अमल दरामद नहीं, और जिस दिन पर्चा रजिस्ट्री के कानून पर अमल दरामद करवा लिया, लाहौर की किसने करवाना है? ये डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने करवाना है तमाम तर पटवारियों। जिस दिन उसके ऊपर अमल दरामद हो गया, लोगों की 50% से ज्यादा जो मसाइल अजीज शेख साहब, अमल दरामद कैसे होगा? जो अली हमजा साहब ने बात बताई है कि मुख्तलिफ किस्म के उनके मामला तो ये पटवारी ही चलाते हैं, उनके अखराजात बर्दाश्त करते हैं, और ये बड़े स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस हैं इनके, और इनकी जड़ें बड़ी मजबूत है, तो फिर कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, फिर इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें मैं फिर ऐड करता हूँ एक मैं चूंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बीट करता हूँ, एक मुझे साहब मिले, वो पटवारी तहसीलदार नायब तहसीलदार थे, उन्होंने ये कहा कि फलां फलां असिस्टेंट कमिश्नर ने मुझे कहा कि 10 किलो मुझे चलगोजा ला कर दो, 17,000 पे किलोग्राम है वो चलगोजा। अब वो 10 किलोग्राम चलगोजा कहाँ से देगा? अगर वो कर भी देगा, उसको हफ्ते के बाद कहा जाएगा इतने किलोग्राम पिस्ता मेरे घर पर पहुंचाओ। अब वो पटवारी है या नायब तहसीलदार है या तहसीलदार है, या तो वो पहुंचाएगा या फिर वो जो है वो सस्पेंड भी होगा। तो इस तरह के भी मामलात हैं, ये भी मामलात को देखना चाहिए कि अफसरान की जानिब से नाजायज, और ये सिलसिले में फिर रेवेन्यू स्टाफ खड़ा हो जाए। अगर उनको नाजायज फरमाइशी की जाती है तो आला तरीन अफसरान से उनकी शिकायत करो, और कार्रवाई भी फिर आला अफसरान की जानिब से मुतलका अफसर के खिलाफ होनी चाहिए कि नाजायज फरमाइश की थी, इस सिलसिले में उसने इनकार किया है। अगर उसको पता है कि उसने चलगोजे पहुंचाने हैं मुतलका आला अफसर को, फिर वो अगर वो 1 लाख रुपए के चलगोजे हैं, वो 5 लाख की करप्शन करेगा। और पटवारी तो वो हैं जो कि मुख्तलिफ वजूहात बनाकर प्रमोशन भी नहीं लेते मियां साहब। लाहौर में प्रमोशन लेते नहीं है, ये प्रमोशन ही नहीं लेते, उसके नुकसान होगा, उसका नुकसान होगा, क्योंकि उनकी सारी पार पटवारी बनने में है, वो कानून को बन जाएंगे, प्रमोशन लेते हुए वो तहसीलदार बन जाएंगे, तो की पावर उनके हाथ से निकल लेना चाहते। और साल से लाहौर में बैठे हुए हैं। लाहौर में बहुत से पटवार खाने ऐसे हैं, वो शीश महल का पटवार खाना है, लाहौर खास का पटवार खाना है, बेला बस्ती राम का पटवार खाना है, इसके साथ साथ भगवानपुर का। लाहौर में जो दर्जनों ऐसे पटवार खाने हैं जहां पर साल से पटवारी बैठे हुए हैं, और वो उनको देख के ऐसे ही लगता है जैसे वो सिर्फ इस एक स्पेसिफिक पटवार खाने के लिए भर्ती हुए थे। और ऐसे भी पटवार खाने मौजूद हैं, ऐसे भी पटवारी लाहौर में मौजूद हैं जिनके पास 5-5, 6-6 मुआवजा जात के चार्ज मौजूद हैं, और वो अच्छा रिजा नूर साहब, इसके ऊपर आप जो है वो क्या कहेंगी? ये देखिए पटवारी तो प्रमोशन भी नहीं लेते। लेकिन पूरी दुनिया में ना इस वक्त एलडीए, जैसे एलडीए का सिस्टम है ना, रजिस्टर एग्जिस्ट करता है। ये जो कुछ पुराने हल्के रह गए ना, कुछ नहीं बल्कि मेजरली ऐसे ही हैं, तो उधर ये मसाइल आ रहे हैं। लेकिन हम देखें जो ज़मीनें अभी एलडीए में भी आती हैं ना, वो 90% इस वक्त कब्ज़े में आई हुई हैं। तो ये मसाइल हैं लाहौर के, शहर लाहौर के। लेकिन जहाँ तक मैं अगर कब्ज़ा माफिया की बात बताऊँ, लैंड रजिस्ट्री का बात बताऊँ, तो यूके में भी कोई सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, यूएस में भी इतना अच्छा नहीं है, ये सारी की सारी कब्ज़े के। लेकिन जो अभी हुआ है ना, इसका पटवार खाने का मामला टोटली अलग है। वो तो फिर भी एक ऐसी करप्शन है जो कि घुसी हुई है, उसको बिल्कुल ये करप्शन का खात्मा बिल्कुल मैडम नहीं होना। हमारा टाइम भी खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया, जरीश शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, रिजा नूर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और हमारे साथ लाहौर पूछता प्रोग्राम के जो है वो एंकर पर्सन अली हमजा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, करप्शन और करप्शन ये तो हद ही हो गई है कि जब एक प्रोग्राम शुरू किया है ई रजिस्ट्री, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, फिर भी मैनुअल किया जा रहा है, मैनुअल काम, उससे टैक्स चोरी होता है, करप्शन होती है, लेकिन कोई नोटिस लेने वाला नहीं। पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब को देखना होगा इस मामले को। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।